नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रोजगार बुक में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी पेट में डीआई आएगी, ठीक है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक इंट्रो वीडियो बताया था जिसमें हमने जो टेबल जो हमारे यूपी ट्रिपल एससी में 20 नंबर का आएगा, टेबल और ग्राफ, ठीक है, तो उसमें हमने एक सिंपल एग्जाम्पल से टेबल बताया था किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में। केवल इंट्रो वीडियो था। इस वीडियो में हम जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, जैसे आरआरबी में या एसएससी में, उनके हमने इस वीडियो में केवल बेसिक्स क्वेश्चन लिए हैं, मतलब जो सिंपल से क्वेश्चन है केवल उनको लिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने एक क्वेश्चन लिया है, जैसे आरआरबी का है क्वेश्चन, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है? आरआरबी एनटीपीसी का, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से मतलब बेसिक क्वेश्चन है, इनमें कुछ नहीं है कि बस केवल जोड़ना घटाना या गुणा भाग जो भी है वही है, ठीक है। मतलब ज़्यादा टफ लेवल का नहीं है, ठीक है, बेसिक है। इसीलिए मैंने इसको पहले प्रैक्टिस के लिए इसलिए लिया है, ताकि जो बिल्कुल वो कैंडिडेट हैं जिनको डीआई के बारे में कुछ पता नहीं वो इसको समझ सकें, ठीक है। इसके बाद हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि हमने इस इंट्रो वीडियो में समझा था, इसमें क्या होता है, जो टेबल मतलब टेबल का जो डेटा होता है, एक हमें टेबल दी हुई होगी, ठीक है। जैसे आप टेबल देख सकते हैं, किस तरह की टेबल है, देखने में लग रहा है अरे यार कितना खतरनाक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में एक हमेशा याद रखें, जो टेबल होगी उसको देख के ना डरें, ठीक है। यानी कि जो हमारा डेटा होगा टेबल का उसको देख के हमें डरना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको लगे इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही लंबी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा लग जाएगा, तो तब आप उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस के व्यू को देख के, यानी क्वेश्चन को देख के बिल्कुल ना हटें, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसमें देख सकते हैं, शुरू से अगर हम इसको पढ़ें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न तालिका का अध्ययन करें, ठीक है, और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। क्या है? निम्न तालिका में कुछ वर्षों तक के लिए किए गए एक कंपनी का व्यय लाख रुपए में, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखें, जैसे ये यहाँ पे एक दे रखा है, जैसे व्यय हो लाख में है, करोड़ में है, हज़ार में है, या कोई भी और चीज़ है, तो यहाँ पे एक संकेत दे रखा है, दे देता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं हो, लेकिन मोस्टली संकेत दे देता है, ठीक है। तो इसका याद रखें, क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारा आंसर आएगा वो लाख में आएगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, यानी कि व्यय जो है लाख रुपए प्रति वर्ष के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो एक कंपनी है उसका हमें व्यय दिया गया है, तो हमें देखते हैं ये क्या है, वर्ष है, कौन कौन से, ये 5 वर्ष हैं, 98, 99, 2000, 2001, 2002, ठीक है। ये वर्ष है। ये खर्चा है, तो खर्चा किन किन चीज़ों पे उसने किया है कंपनी ने? खर्चा उसने वेतन पे किया है, ईंधन और परिवहन पे किया है, बोनस पे किया है, ऋण पर ब्याज, यानी कि जो लोन ले रखा था उस पर ब्याज पे किया है, और कर, ठीक है, यानी टैक्स। तो ये कंपनी का खर्चा है। तो उसमें क्या, इसको किस तरह से देखेंगे, जैसे जो सन 1998 है, तो 98 में वेतन पे उसने इतने लाख रुपए खर्च किए, परिवहन पे इतने लाख रुपए खर्च किए, बोनस पे इतने लाख रुपए खर्च किए, और ब्याज पे इतने लाख रुपए खर्च किए, और कर पे इतने लाख रुपए खर्च किए। इस तरह से हमें टेबल को समझना है, ठीक है। यानी कि जो 98 है, यानी कि 1998 है, उसमें इस तरह से खर्च हुआ, ऐसी अन्य वर्षों में भी इसी तरह से खर्च हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा एक हमारी टेबल है। इसके बाद हम क्या करना है, हमें क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है। हमारा तो एक क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, वर्ष 2001 के दौरान वस्तुओं पर कंपनी का कुल खर्च है, ठीक है। अब देखना हमें 2001, ये हमारा रहा 2001। तो 2001 के दौरान कंपनी का कुल खर्च कितना है? कुल खर्च मतलब यानी कि कंपनी ने वेतन पे कितना खर्च किया, ईंधन पे कितना खर्च किया, बोनस पे कितना खर्च किया, ठीक है, और ऋण पे कितना खर्च किया, कर पे कितना खर्च किया। तो आप देख पा रहे हैं 2001 में कंपनी ने वेतन पे कितना खर्च किया, 336, यानी कि कंपनी का खर्च क्या हो जाएगा, अगर हम 2001 का खर्च जोड़ें तो कंपनी ने किस चीज़ पे खर्च किया? सबसे पहले क्या हमारा वेतन, फिर ईंधन और परिवहन, ठीक है, ईंधन और परिवहन, प्लस उसने बोनस पे खर्च किया, ठीक है। ये ना लिखें, मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, हमें एग्ज़ाम में इसको लिखना नहीं है। एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट टेबल से सीधे इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये समझने के लिए
इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है ताकि हमें लिखना ज़्यादा ना पड़े, सीधे क्वेश्चंस को देख के हम उसका आंसर टेबल से ही ऐड करके इसका आंसर निकाल लें, तभी हमारा समय बचेगा। ठीक है, इसके बाद बोनस हो गया, इसके बाद हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया, और क्या हो गया, कर हो गया। अब आप देख पा रहे हैं उसने वेतन पे कितना खर्च किया था, वेतन पे खर्च किया है, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया है, वेतन पे कितना खर्च किया है 2001 में, ये है वेतन का खर्च। ये 2001 में वेतन पे कितना खर्च किया, 336, प्लस परिवहन और ईंधन पे कितना खर्च किया है 2001 में, 133, प्लस बोनस पे कितना खर्च किया है, 3.68 लाख, प्लस ब्याज पे 36.4 यानी 36.4 लाख, प्लस और जो कर है, कर 2001 में कितना है, 88। बस इतना क्वेश्चन है, अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको नॉर्मली हमें सिंपल इसको ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 597.08 लाख। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसका कौन सा डी आंसर ठीक हो जाएगा। ऐड करना तो सभी जानते हैं, इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं किस तरह से ऐड करना है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं, केवल क्या था, एक लाइन को हमें पूरा ऐड करना था, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन के तस्वीर को देख के नहीं डरना है हमें, टेबल या ग्राफ में कोई भी हो, हमें क्वेश्चंस को देख के उसमें अंदाज़ा लगाना है कि इसमें टाइम तो हमारा ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे 5 क्वेश्चन है, 5 में क्या होंगे, 3 तो हमारे सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत लंबा कर देगा, लंबा कठिन नहीं होता है, बस केवल कैलकुलेशन ज़्यादा होगी उसमें क्या कर देगा, हमें जितने वर्ष हैं उनको सबको ऐड करना होगा, ऐड करने के बाद इनका परसेंटेज जो भी निकलवाएगा, इस तरह से कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन को लेंथी बनाने के लिए। ठीक है, कठिन नहीं होता लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है, इसीलिए हमें उसको क्या करना सही रहता है, स्किप, उसका आंसर हमारे पास समय बचेगा तब हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखनी है, केवल क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है, फिर आप अंदाज़ा लगाएंगे, इसमें ज़्यादा टफ समय तो नहीं लगेगा, अगर समय लग रहा है तो उसको आप स्किप कर दीजिए, बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने देख लिया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय के साथ क्रमशः सभी वर्षों के कुल बोनस के बीच का अनुपात क्या है। अब आप इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय, यानी कि सभी वर्ष हमारे कौन कौन से हैं, इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं, सभी वर्ष हमारे कौन कौन से, यानी कि हमारे सभी वर्ष हो गए। ठीक है, सभी वर्षों में क्या कह रहा है, करों पर कुल व्यय। ठीक है, यानी कर जो है, कर पे उसने कुल व्यय कितना किया, यानी कि ये हमारा रहा कर, यानी कि सभी वर्षों में कर जो है उस पर कुल कितना मतलब व्यय किया है, मतलब क्या हुआ, यानी कि इन सबको हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, यानी तभी तो इसका कर पे, यानी सभी वर्षों में इतना उसने खर्च किया कंपनी ने। ठीक है, ये हमारा करों पर व्यय हो गया। इसके बाद क्या है, सभी वर्षों का कुल बोनस, और इसका कुल बोनस कितना, बोनस हमारा कहाँ गया, ये रहा हमारा बोनस, यानी कि इन सबको हमें ऐड करना है। ठीक है, यानी कि इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है, इसके बाद उनके बीच का अनुपात तो आप जानते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे सीधे, इसी तरह से इसी में ऐड कर लेंगे। जैसे क्या हो गया, 3 और 8 कितना हो गया, 11, 4 15, 15 और 8 कितने हो गए हमारे, 23। ठीक है, 15 8 23, और 23 और 8 कितने हो गए, 31 का 1। ठीक है, 3 हमारा, और इसके बाद 3 8 3 11 और 0 11, मतलब 11 0 11 और 7 18 18 और 8 26, 26 9 कितना हो गया हमारा, 35। ठीक है, 35 के 5 हासिल लगा 3 3 और 1 4। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, 451। ठीक है, इसमें हमें कुछ दोबारा लिखना भी नहीं है, टेबल में ही केवल हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि लिखेंगे, लिख के भी कर सकते हैं, लिखने में हमारा क्या हो जाएगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, हम उसको लिखेंगे फिर ऐड करेंगे, सिंपल सा हमें ऐड करना है, इसी में देख के हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कि 0 2 2 हो गया, 4 2 6 2 4 6 हो गया, 6 14 14 4 20 का 0 हासिल हमारा कितना आ गया, 2
2 कैरी आ गया, मतलब 2 और 7, 2 5 कितना हो गया 7, 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 6 हमारा 21 और 21 9 30 का 0 और 3 हमारा हासिल आ गया, 3 3 6, 6 2 8, 3 11 14 और 17। ठीक है, क्या 17, और दशमलव हमारा कितने के बाद है सब में 2 के बाद, तो दशमलव 2 के बाद आ गया। ठीक है, तो हमारा अनुपात कितना हो गया, सीधे हमारा आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं है, 451.17। ठीक है, दशमलव के बाद जितने भी जीरो होते हैं इनको हम इसी तरह से हटा देते हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं सभी लोग, सिंपल सा आप लोगों ने उसमें पढ़ रखा होगा संख्या पद्धति में। ठीक है, सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था, क्या करना है, हमें कर को ऐड करना था, बोनस को ऐड करना था, उनका हमें अनुपात निकाल देना। अनुपात हमेशा याद रखना पहले किसका है, पहले इन्होंने दिया है कर का, तो कर को हम पहले लिखेंगे, अब बोनस बाद में है तो बाद में इसको बोनस लिखेंगे। ठीक है, हो सकता है एक आपको यहाँ पे आंसर दे देगा 17:451। ठीक है, यानी 17:451, तो इस तरह से हो सकता है दे देता, तो जल्दी में कभी कभी क्या होता है हम भूल जाते हैं, तो इसके मतलब 17 अनुपात इसको टिक कर देते। तो हमेशा याद रखना जो पहले है उसको हमें पहले लिखना होगा, यानी कि उसी क्रम में लिखना होगा। ठीक है, कि यहाँ पे लिखा है क्या क्रमशः। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक अगला क्वेश्चन हम इसका और देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, ईंधन और परिवहन रूपों पर व्यय वर्ष 2001 में। समझ गए, मतलब ईंधन, ये हमारा रहा ईंधन और परिवहन। ठीक है, ईंधन और परिवहन पर 2001 में व्यय। ठीक है, यानी कि जो ईंधन और परिवहन पर व्यय है 2001 में वेतन पर खर्च का कितना प्रतिशत है। समझ में आया क्या कह रहा है इस क्वेश्चन, यानी कि जो परिवहन पर हमारा खर्च है किसमें 2001 में, ये रहा हमारा 2001, ये रहा हमारा परिवहन पे खर्च। ठीक है, और में वेतन पर खर्च का कितना प्रतिशत है, वेतन कितना है, ये रहा हमारा वेतन, यानी कि परिवहन पर जो खर्च है वो वेतन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यानी किसके सापेक्ष में पूछ रहा है, वेतन के सापेक्ष में। ठीक है, अब अभी हम क्वेश्चन को स्किप करते हैं, एक चीज़ हम आपको बताते हैं परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जिनको नहीं पता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है। जैसे कभी भी परसेंटेज पूछता तो जिसके सापेक्ष में पूछता उसको हम हमेशा क्या रखते हैं नीचे, यानी जिसके सापेक्ष में पूछेगा। ठीक है, जिसके भी सापेक्ष में पूछेगा तो उसको हम रखेंगे नीचे, मल्टीप्लाई में 100, और जिसका पूछेगा उसको हम रखेंगे ऊपर। ठीक है, जैसे मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे क्या पूछा, ईंधन और परिवहन रूपों पर व्यय वर्ष 2001 में वेतन पर खर्च का, यानी कि वेतन के हिसाब से, यानी कि वेतन पर खर्च का, तो किसके सापेक्ष पूछ रहा है, वेतन पर जो खर्च है उसके सापेक्ष में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वेतन पर कितना हमारा खर्च है 336। ठीक, वेतन पर हमारा कितना खर्च है 336, तो ये हमारा हो गया 336 नीचे आ जाएगा, क्योंकि वेतन के सापेक्ष पूछ रहा है। ईंधन और परिवहन पे कितना है 133 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा 39.58। ठीक है, 39.58। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी आपको, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, 39.58 हमारा बी आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक, देख सकते हैं कितना सिंपल, मतलब टेबल हमें देखने में कितनी खतरनाक लग रही थी, लेकिन ये तुम्हारे 3 क्वेश्चन थे इस सवाल में, तीनों बहुत ही सरल थे। ठीक है, इसके बाद अगले एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये भी हमारा आरआरबी एनटीपीसी, मैंने आरआरबी एनटीपीसी से लिया है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी, यानी निम्नांकित सारणी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एमएसडी, बीके, आरडी और एसआर के प्रशंसकों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। मतलब क्या है, शहर के कुछ क्षेत्र, यानी शहर के विभिन्न क्षेत्रों, यानी एक कोई शहर है। ठीक है, एक कोई शहर है तो उसके विभिन्न क्षेत्र हैं, क्या, बीके, एमएसडी, आरडी और एसआर, ये उसके क्षेत्रों में उसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, यानी कि ये शहर है और उसके क्षेत्रों को इस तरह से डिवाइड कर रखा है, और इसके अनुसार में प्रश्नों के जवाब देना है। ठीक है, देखते हैं हमारा क्या है पहला प्रश्न।
पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एसआर और एमएसडी के प्रशंसकों, ठीक है, यानी कि एसआर और एमएसडी के प्रशंसकों की कुल संख्या में कितना अंतर है। ठीक है, एसआर और एमएसडी के प्रशंसकों की संख्या में कुल कितना अंतर है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे एसआर क्या है, ये रहा हमारा एसआर। तो एसआर के कितने क्षेत्र हैं, चारों क्षेत्र, यानी कुल पूछ रहा है तो यानी चारों क्षेत्रों का ऐड करेंगे हम इनको, यानी चारों क्षेत्रों का जो योग होगा उनका और किसका, एमएसडी, ये हमारा रहा एमएसडी। एमएसडी के चारों क्षेत्रों का जो हमारा योग होगा उनका अंतर कितना है। ठीक है, उनका हमें क्या निकालना है, अंतर। तो यानी कि इस सवाल में हमें क्या करना है, पहले इन चारों को जोड़ना है, इसके बाद इन चारों को जोड़ना है, फिर इनका जो जोड़ आएगा उनको हमें घटाना है। ठीक, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसको हम सीधे ही ऐड कर लेते हैं ऐसे। ये हमारे 2 जीरो, इन पहला जीरो 1 0 0 0 0, यानी कि हमारा 0 हो गया। ठीक है, मैं आपको लिख के इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप मतलब इस तरह से ही टेबल में ही ऐड करना सीख जाए। ठीक है, किस तरह से ऐड करना है, सबसे पहले हम लास्ट वाला डिजिट लेंगे, यानी लास्ट में चारों बार जीरो, तो ये भी हमारा 0 हो गया। सेकंड लास्ट कौन सा हमारा, ये वाला 0 0 0 और 0, तो ये भी हमारा क्या हो गया, 0 आ गया। इसके बाद 5 5 10 10 10 और 0 10 ही रहा, और 10 5 15, 15 के हमारा कितना आ गया, 5, 1 हमारा हासिल आ गया। ठीक है, तो 1 को हम अलग लिख लेते हैं, 1 हमारा 1 हो गया। अब क्या हो गया, 1 और 2 3 3 3 6 4 10 और 1 11, ये हमारा हो गया इतना, 11,500 हमारा इसका योग आ गया। इसको ऐड करना है हमारा, इसमें क्या 0 0 0 0, ठीक, ये हमारा आ गया 0। इसके बाद ये 0 0 0 और 0, ये भी हमारा हो गया 0। ठीक, इसके बाद 1 और 0 1 0 1 और 0 1, ये हमारा हो गया 1। इसके बाद 3 4 7 3 10 और 3 13। ठीक, इसका हमें क्या करना है, इनका अंतर निकाल लेना, यहीं से हम इसको लेस कर देंगे। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, यहाँ से हमने एक हासिल लिए, ये कितने हो गए 11, 11 में से 5 गया कितने 6, यहाँ पे बचे 2, यानी 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 1 गया 0। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1600, ये हमारा क्या आंसर आ गया 1600। तो इसका आंसर क्या ठीक हो जाएगा, हमारा ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो को बताने में इतना टाइम लगा, जब भी आप सॉल्व करेंगे तो इसको सीधे सिंपल ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको क्या करना है, हमें उनका डिफरेंस कर देना है। ठीक है, अंतर निकाल लेना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, किसके प्रशंसकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। किसके प्रशंसकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब आप देख पा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी हमें ज़्यादा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि इसमें कितने क्षेत्र हैं, एक ये बीके, एमएसडी, आरडी और एसआर, ये 4 ही तो हैं। 4 में किसके प्रशंसकों की संख्या ज़्यादा है, 4 क्षेत्र, यानी कि इनको सबको ऐड करना है। 2 हमने ऑलरेडी ऐड करके रख लिए हैं, यानी 2 हमने पहले कर लिए थे, इसके बाद 2 हमारे और बचे, इनको भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे बीके के कितने प्रशंसक होंगे, इनको हम ऐड करते हैं 0 0 0 0, यानी कि 0 हो गया, यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 0। इसके बाद 0 0 0 0 0 हो गया, 0 और 3 3 और 7 10 और 10 5 15 के 5, हासिल हमारा 1 आ गया। ठीक है, 1 और 5 6, 6 2 8, 1 9 और 2 11। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया 11,500। इसके बाद हमारा ये वाला बचा था, तो 0 0 0 0, लास्ट में 2 0 हैं सब में, तो इसको हम 2 0 यहाँ पे लिख लेते हैं सब में। इसके बाद 2 और 5 7 5 12 और 5 17 के 7, हासिल लगा 1 1 और 5 6 4 10 3 13 और 1 14। ठीक, अब आप क्या पूछ रहा है, किसके प्रशंसकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें 11,500, 13,100 और ये हमारा कितना हो गया 14,700, ये 11,500, तो किसके ज़्यादा हो गई, ये वाली आरडी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा आरडी, ये हमारा आरडी। ठीक है, ये रहा हमारा आरडी, यानी कि ऑप्शन डी आरडी हमारा ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्र 3 की तुलना में क्षेत्र 2 के प्रशंसकों की संख्या में क्या अंतर है। ये रहा हमारा क्षेत्र 3। ठीक है,
ये रहा हमारा क्षेत्र 3, ये रहा हमारा क्षेत्र 2 में प्रशंसकों की संख्या का अंतर। ठीक है, अब ये क्षेत्र 3 हो गया, ये क्षेत्र 3 हो गया, इसमें टोटल कितने प्रशंसक हैं, और क्षेत्र 2 इसमें टोटल कितने प्रशंसक हैं। ठीक है, यानी कि चारों कंपनियों कुल पूछ रहा है ना, तो यानी कि चारों कंपनियों के हमें अगर यहाँ पे कह देता बीके के प्रशंसकों के क्षेत्र 2 और 3 का अंतर क्या है, तो हमें केवल इनका अंतर निकालना था। इसमें हमें केवल क्षेत्र बोला है, तो क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, इन चारों का हमें क्या निकालना है, पहले इनको ऐड करेंगे फिर इनका अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्षेत्र 3 को लिखते हैं, जो हमारा क्षेत्र 3 होगा। ठीक है, क्षेत्र 3 में क्या इनका योग कितना आएगा, इनको जोड़ते हैं 0 0 0 0। ठीक, तो हमारा हो गया 0, इसके बाद 0 0 0 0, ये भी हमारा क्या हो गया 0 हो गया। इसके बाद तीसरा अंक क्या है 3, ये 3 0 3 5 8 और 5 13 के 3 हासिल लगा 1 1 और 2 3 4 7 4 11 और 3 14। इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं 14 500। ठीक है, ये हमारा हो गया 14 300 आया था हमारा आंसर, 13 था यहाँ पे, 14 300। इसके बाद दूसरा क्षेत्र हमारा क्या है, क्षेत्र 2। क्षेत्र 2 को इसी तरह से हम ऐड करेंगे, तो ये हमारा लास्ट में दो जीरो सब में है, तो ये हमारे 2 जीरो हो गए। इसके बाद 7 और 0 7 हो गया, 5 12 12 के 2 हासिल लगा 1 1 1 2 3 5 3 8 4 12। ठीक है, ये हमारा ये क्षेत्र 3, ये क्षेत्र 2, इनका योग आ गया। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 2 गया 2। ठीक, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्षेत्र 3 में प्रशंसक किससे अधिक है, 2 से, यानी कि 2 के कम है, तो यानी कि क्षेत्र 2 से 2100 प्रशंसक कम नहीं है, क्या है हमारे क्षेत्र 2 से 2100 प्रशंसक ज़्यादा है, किसमें, क्षेत्र 3 की तुलना में। ठीक है, यानी कि क्षेत्र 2 से क्षेत्र 3 की तुलना में क्षेत्र 2 से इतने प्रशंसक हमारे ज़्यादा हैं, तो इसका आंसर हमारे क्या सही हो जाएगा, सी। ठीक है, ये हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक क्वेश्चन मैंने और लिया है। ठीक है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेंगे, इसमें परसेंटेज वगैरह पूछेगा किसी के सापेक्ष में। ठीक है, ये हमारा रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें। ठीक है, यानी कि ये हमारे आंकड़े दिए हुए हैं, इनका हमें अध्ययन करना क्या है, तथा उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, क्षेत्र का दिया रखा है, यानी कृषि का क्षेत्र दे रखा है यहाँ पे, यानी पंजाब में कितना क्षेत्र था कृषि का 2001। ठीक है, ये लाख हेक्टेयर में दे रखा है, ये हमें याद रखना है। इसका जो मात्रक है क्या है, लाख हेक्टेयर। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये जो दे रखा है। इसके बाद हम टेबल को समझेंगे। टेबल में क्या समझेंगे, ये हमें दे रखे हैं राज्य। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं, राज्य। ये हमारे क्या होगा, 3 वर्ष हो गए, 2011 2012 2013, ये 3 वर्ष हो गए। मतलब क्या था, कृषि क्षेत्र, यानी कि पंजाब राज्य में 2011 में इतना क्षेत्र था, 12 में इतना क्षेत्र था, 13 में इतना क्षेत्र था, इसी हरियाणा में इतना इतना, इस तरह से हमें दे रखा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, पंजाब में बर्फ 2011 की अपेक्षा 2013 में कृषि योग्य भूमि में वृद्धि का प्रतिशत क्या था। ठीक है, मतलब पंजाब राज्य में 2011 की अपेक्षा 2013 में कृषि योग्य भूमि में वृद्धि का प्रतिशत क्या था। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें क्या पूछ रहा है, प्रतिशत। ठीक है, क्या है, 2011 का कितना है पंजाब में, पंजाब में 2011 का प्रतिशत, मतलब 2011 में कृषि का क्षेत्र कितना है। अब देखेंगे पंजाब ये हो गया, और 2011 में हमारा है 2220। ठीक है, इसके बाद 2013 में हमारा कितना है, 264। ठीक है, अब आप देख रहे हैं पंजाब राज्य में 2011 की अपेक्षा 2013 में भूमि में वृद्धि कितनी हुई है। अब यहाँ पे देखना हमें, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रश्न में बताया था, क्या बताया था, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि पूछे या थोड़ा उसकी कमी पूछे, हमें बस याद क्या रखना है, उसकी किसके सापेक्ष पूछा है। ठीक है,
अब किसकी अपेक्षा पूछा है? 2011 की अपेक्षा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। यानी किसकी अपेक्षा पूछा है? 2011 की अपेक्षा, ठीक है। यानी तो 2011 में हमारा कितना क्षेत्र? 220, ठीक है। अब क्या पूछा? वृद्धि, वृद्धि कितनी है? इसमें 220 है, इसमें 264 है, तो कितनी की वृद्धि हुई? 44 की वृद्धि हो गई। यानी कि 2013 में 44 हेक्टोयर, लाख हेक्टोयर ज़्यादा है, तो ये हो गया हमारा 44, यानी कि इतनी वृद्धि थी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में 100, ये हमारी हो गई वृद्धि। किसके सापेक्ष पूछा? 2011 के सापेक्ष पूछा है, तो ये हो गई, ठीक है। इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 और 10 दूनी 20, यानी कि 20% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा रे रहा आंसर, ये आंसर इसका ठीक हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या था? 2011 की अपेक्षा 13 में वृद्धि कितनी थी? हमारी वृद्धि थी कितनी? 44, ठीक है, 44 वृद्धि थी। और किसके सापेक्ष पूछा था? 2011 की अपेक्षा पूछा था, तो हमारा 2011 में कितना था? इतना, मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। सिंपल सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कितना नंबर है, हमें क्वेश्चन देखना है, ठीक है। सभी 3 वर्षों में संयुक्त आधार पर, ठीक है, यानी तीनों वर्षों में संयुक्त आधार पर महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र में कितना अंतर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि तीनों वर्षों में किसका किसका पूछा है? महाराष्ट्र, ये हो गया हमारा महाराष्ट्र, और ये हो गया मध्य प्रदेश। यानी कि इनका क्या पूछा है? अंतर, यानी कि इनके तीनों क्षेत्रों में तो हमारा महाराष्ट्र में कितना कितना है? 11 में हमारा था, 11 में महाराष्ट्र में है 80 प्लस 12 में है 150 और 13 में है हमारा 175, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया? 405, ठीक। इसी तरह से मध्य प्रदेश में 11 में है हमारा 40, ठीक। इसके बाद 85, ठीक। इसके बाद हमारा 13 में है हमारा मध्य प्रदेश में 90, ठीक। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 215, ठीक। अब सिंपल हमें क्या कर देना, इनका हमसे अंतर पूछा है, तो अंतर है 0 में से 5 में से 5 गया 0, यहाँ से हमने 1 लिया तो हमारे 10 हो गए, ठीक है। तो 10 में से 1 गया हमारा 9 हो गया, यहाँ पे 3 बचे, 3 में से 2 गया 1, यानी 190 लाख हेक्टोयर कितना है? अंतर है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? ये आंसर ठीक हो गया, सी, 190 लाख हेक्टोयर हमारा ठीक हो गया आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम और देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2012 में राजस्थान की तुलना में उत्तर प्रदेश में कितना अधिक कृषि क्षेत्र था, ठीक है। मतलब क्या हुआ? वर्ष 2000 में राजस्थान की तुलना में उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्र अधिक था। अब वर्ष 2000 में पहले हम देखेंगे राजस्थान का भैया कहाँ है? 2012 में, ठीक है। तो 2012 में राजस्थान का क्षेत्र हो गया ये, ठीक है। यानी कि 2000 राजस्थान का 12 में, राजस्थान का 2012 में कितना है? 26, ठीक है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश हमारा कहाँ गया? ये रहा, 2012 में कितना है? 143, यानी कि यूपी का 2012 में कितना है? 143। हमसे क्या पूछा है? कितना अधिक क्षेत्र है, किसके सापेक्ष? राजस्थान की तुलना में, ठीक है। यानी किसकी तुलना में? राजस्थान की तुलना में, ठीक है। तो हमें इसका परसेंटेज निकालना है, कितना अधिक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो 143 में से 26 गया तो हमारा कितना बचेगा? इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 143 में से 26 गया, 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 1 11, ठीक। ये हमारा 117 आ गया। तो यानी 117 हमारा कितना है? अधिक है, किसकी तुलना में? राजस्थान। तो राजस्थान का कितना आएगा? 26 × 100। बस हमें याद रखना है किसकी तुलना में, यानी किसके सापेक्ष निकालना है, किसकी तुलना में या किसके सापेक्ष में, ठीक। ये चीज़ हमें याद रखना है। तो राजस्थान का कितना है? 26। कितना अधिक है? 117 अधिक है, और तो मल्टीप्लाई में 100। तो हमारा प्रतिशत में पूछा है ना? नहीं, प्रतिशत में नहीं पूछा, सिंपल हमें केवल ऐसे निकालना है। प्रतिशत में पूछता तो इस तरह से निकालते, ये हमारा सिंपल इतना आंसर आ जाएगा 117, ठीक है। ये हमारा बी आंसर ठीक है, ठीक है। ये हमने बता दिया। अगर परसेंटेज में पूछता कितना प्रतिशत, अगर यहाँ पे आता था कितना प्रतिशत अधिक क्षेत्र था, कितना प्रतिशत अधिक क्षेत्र था, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा आ गया आंसर इसका, यानी कि 117 लाख हेक्टेयर, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन थे हमारे मतलब टेबल से रिलेटेड, जो
हमारे यूपी ट्रिपल एस सी जब पेट का एग्ज़ाम होगा इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें आएंगे। इनका हो सकता है कुछ लेवल उनका हाई हो, मान लो 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से मान लो कुछ 5 ऐसे होंगे जिन जो सिंपल इसी टाइप के होंगे, 5 जो होंगे हमारे हो सकता है कुछ कैलकुलेशन वाले होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो जल्दी ही मिलेगा जिसमें हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को लेके आएंगे। इसके बाद एक पीडीएफ पूरी दे देंगे जिसमें आपको एसएससी के क्वेश्चंस होंगे और आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उनको आप खुद से प्रैक्टिस करके सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद आपको कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, सीधे आप टेबल से ही होगे उसको कैलकुलेशन करेंगे और सीधे उसका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।